नए संसद भवन में पेश होगा अंतरिम बजट 2024। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कल अपना छठा आम बजट पेश करेंगी। हालांकि चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट होगा। ये निर्मला सीतारमण का पहला अंतरिम बजट भी होगा। बता दें, लोकसभा चुनाव में कुछ माह शेष होने के चलते सरकार इस बजट में कई बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं भी कर सकती है। इन घोषणाओं में सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का भी ऐलान हो सकता है। वहीं अंतरिम बजट में युवा, महिलाओं और किसानों पर भी फोकस देखने को मिलेगा। बता दें कि मोदी सरकार का कल पेश होने वाला अंतरिम बजट 2024 घर की महिलाओं से लेकर व्यापारियों को बड़ी अपेक्षाएं भी हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में भी बड़ी सौगातें मिल सकती है। वहीं बात करें लोगों की, तो आटा दाल पर लगे टैक्स को लेकर महिलाओं में काफ़ी आक्रोश दिखा। बजट पेश करने के दौरान हो सकती है बड़ी घोषणाएं। कल मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होने वाला है, जिसे लेकर बजट से लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हालांकि पीएम मोदी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते ये हमारा पूर्णतः बजट नहीं होगा। इधर महंगाई को लेकर महिलाओं में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं व्यापारी भी टैक्स में गिरावट की आस लिए बैठे हुए हैं। कल पेश होने वाला है वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा, क्या अपेक्षाएं हैं एज अ व्यापारी आपके तौर पे, कैसी अपेक्षाएं करते हैं इस बजट से सरकार से? बजट में नॉर्मली तो व्यापारी के तौर पे या जनता के तौर पे हम यही चाहते हैं कि कुछ इनकम टैक्स स्लैब्स में छूट रहे, बिकॉज़ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। तो इन्फ्लेशन हाई होने के कारण जैसे हमारे यहाँ पर अब कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गए हैं, तो लोगों की असुविधाओं को देखते हुए सरकार को एक रिकन्सिडरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आज की डेट पे, इवन पिछले चुनाव में हमने ये देखा था कि लोगों को 50,000 के ऊपर कैश कैरी करने के लिए भी अलाउ नहीं था, उनको भी धरपकड़ चल रही थी। तो इस तरह से जो नियम कायदे हैं, इस पर तो सबसे पहले सरकार को सोचना पड़ेगा और छूट देनी चाहिए कि व्यापार चल सके, क्योंकि हर कोई बैंक जाके या कार्ड लेके नहीं घूम सकता है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो सुविधाएं पब्लिक को सामान्य रूप से दी जानी चाहिए, उस पर विशेष ध्यान हो। सरकार को इसके लिए कोई नोटिफिकेशंस जारी करना चाहिए और उसके अलावा जो लिमिट्स हैं वो बढ़ानी चाहिए कि व्यापार सुचारू रूप से चल सके। गोल्ड और डायमंड्स का भी आप बिजनेस करते हैं, तो उस हिसाब से कैसी छूट चाहिए भी, क्योंकि काफ़ी टैक्स है इसमें। देखिए, गोल्ड डायमंड्स में भी हमें सबसे ज़्यादा समस्याएं ट्रांजैक्शंस पे ही होती हैं। लोग आते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं, लेकिन वो जब कार्ड स्वैप करते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है, वो ले नहीं पाते। जिनके यहाँ पर कल ही कोई कार्यक्रम है और वो आज या लेने आए, तो उनका वो आधे से ज़्यादा लोग तो इसी बात पे परेशान हो जाते हैं कि हम ट्रांजैक्शन कैसे करें। बैंकिंग आवर्स हैं तो एक बार कुछ मैनेज भी हो जाता है। इस तरीके से जो असुविधाएं हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और उसको सहूलियतें देखते हुए पब्लिक को ऐसा करना चाहिए कि वो सामान्य रूप से खरीदारी कर सकें, व्यापार को प्रोत्साहित कर सकें। टैक्स को लेकर क्या अपेक्षाएं, छूट मिले? टैक्सेस की लिमिट थोड़ा कम करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ जब ऑनलाइन पोर्टल्स पे आ गई हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे आ गई हैं और गवर्नमेंट को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में भी कलेक्शन मिलता है, ट्रांजेक्शन टैक्स मिलते हैं, तो टैक्सेस तो हर हाल में कम करना चाहिए। अंतरिम बजट कल सरकार, केंद्र सरकार पेश करने वाली, कैसी अपेक्षाएं एज अ महिला आप क्या सोचती हैं कि कुछ चीज़ें रियायत मिले? अरे भैया, हम लोग अकेले कमाने वाले महिला, 4 परिवार चलाना है, लेकिन सब्जी भी महंगी, गैस भी महंगी, दवाइयाँ भी, आदमी कहाँ से कर पाए। अब तो बहुत महंगाई है, हम लोग समझ में नहीं आता कैसे घर खर्च चलाएंगे। क्या देखती हैं सब्जियां, तेल घर से, क्योंकि सारा बजट घर से ही शुरू होता है। घर से ही शुरू होता है। शक्कर तक तो महंगी, चाय की पत्ती भी महंगी है। आदमी क्या करे, कोई घर आ गया तो कैसे मैनेज करें बताइए। क्या चाहती हैं आप इस सरकार से, क्या कहेंगे, अपेक्षाएं क्या? अब सरकार को क्या बताएं कि सरकार खुद समझे कि कैसे आजकल के ज़माने में खर्च चलेगा, और क्या कह सकते हैं। पेट्रोल इतना महंगा है बताइए कि रोज़ गाड़ी से आना जाना, उठते ही साले को तेल ही चाहिए, पेट्रोल ही चाहिए, पर नहीं है औकात, और क्या करें। पर आप यहाँ पे आवाज चला रही हैं, तो पहले कैसे मतलब वो बजट था, चूंकि अभी आटा दाल मेरी सिलाई की छोटी सी शॉप है, इतने अच्छे से चलती थी, लेकिन जब से नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद हम लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, टोटल ख़त्म है। और जब से ये ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ तो मार्केट तो ख़त्म ही हो गया है,
कोई मार्केट अच्छा नहीं है कहीं, चाहे कपड़े रेडीमेड हो, चाहे सिलाई का हो, चाहे किराना हो, हर चीज़ महंगी है। अब हम लोगों को चला पाना बहुत मुश्किल है और बहुत दुखी है इस सरकार से हम, बहुत ज़्यादा। मोदी जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोगों का, जो दे रहे हैं कहते हैं गरीबों को दे रहे हैं। गरीब क्या हम लोग गरीब नहीं हैं? सामान्य में कोई गरीब नहीं आता है भैया? क्या हिंदुओं में ब्राह्मण क्या हिंदुत्व तो बना रहे हैं? हम लोग मरे जा रहे हैं अपना परिवार चलाने के लिए। साले को 200 रुपये किलो बताइए अरहर की तुअर दाल हो गई है, कहाँ से परिवार चलाएं, कैसे खरीदें? मोदी जी तो हवाई जहाज में बढ़िया उड़ रहे हैं, हम लोगों से सब में जीएसटी ले रहे हैं, दही में, दूध में, घी में, चावल में, सब्जी में, हर चीज़ में तो हम लोग जीएसटी दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं बिजनेस बढ़े और टैक्स जो है टैक्स पे थोड़ा रिबेट मिले। जीएसटी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जीएसटी में कमी होनी चाहिए। पूरा ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम तो हो सकता है ना। अभी हमारे एसी वगैरह में 28% लगता है, तो उसको घटा के 20% तक करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन में भी लगता है जीएसटी। व्यापार में क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि टैक्स इतने बढ़ते हैं तो फिर व्यापार करने में लोग खरीदारी में कितनी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो आती हैं, अब क्या करें, बहुत दिक्कतें हैं। बिजनेस भी अपेक्षाकृत पिछले सालों से कम है इस साल, और बिजनेस के कम होने के साथ साथ टैक्स का भी फर्क है, टैक्स ज़्यादा लग रहा है। लोगों के पास पैसा है नहीं, पैसा जो है वो बड़ा सोच विचार के खर्च करते हैं। फ्रिज लेने हैं, टीवी लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी है। जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है तो कैसे क्या बिक्री क्या चल रही होगी इस टाइम पे, जैसे लोग खरीदते हैं? गर्मी आ जाए देखें, बिक्री तो होनी चाहिए। शादियों का सीजन है, थोड़ा बहुत बिक्री है शादी की भी। बाकी मार्केट मंदा ही चल रहा है। मार्केट तो मंदा है। क्या अपेक्षा है इस बजट में? ये रेट कम होंगे या फिर ज़्यादा बढ़ सकते हैं? अभी क्या अपेक्षा है? गवर्नमेंट का इतना खर्चा है, बिना जीएसटी तो काम चलेगा नहीं। अब ये है कि महंगाई भी बढ़ गई है बहुत, लोगों का पैसा नहीं है, सब ऑनलाइन हो रहा है काम। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।